जैसे ही मैं इन महिलाओं के पास आई बात करने के लिए, तो मुझे ये बताने लगी कि जोधपुर में लोग बड़ा रिलैक्स रहते हैं। लोग मिर्ची पकौड़े और क्या, मिठाइयाँ, इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति हो गई है राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर, कि हमें कर्फ्यू की भी आदत डालनी पड़ रही है, हमें सतर्क भी रहना पड़ रहा है, हमें दंगों से भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ रहा है कि कब क्या हो जाए शहर में। मुझे एक जो इन्होंने तो मुझे यहाँ तक ये बताया कि इनके जब मामा जी 60 के, अभी वो हैं 60 मतलब 60 साल के हैं, वो अपनी कहानी बताए थे, मतलब कि जब उनके ज़माने में कर्फ्यू लगा था कभी एक बार जोधपुर के अंदर, और अब 1 साल पहले जो है वो जोधपुर के अंदर कर्फ्यू भी लगने लगा है। तो ये सारी कहानियाँ मुझे ये औरतें बता रही थी। और ये जो मेरे साथ महिलाएं खड़ी हैं, कोई लॉयर है तो कोई टीचर है, ये पहले जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, ये अभी मास्टर्स कर रही है। मतलब मास्टर्स हो चुका है आपका कंप्लीट? हाँ, जस्ट अभी इनका मास्टर्स कंप्लीट हुआ है। और कुछ टीचर्स भी हैं, मतलब सब जो है वो आप ये कहिए एम्पावर्ड वुमेन है। मतलब अपने अपने क्षेत्र में सब ने एकदम 30 मार खान, आप कहिए तो सब एकदम 30 मार खान है। यहाँ पे मैं इन लोगों से बात करने आई हूँ कि जोधपुर में क्या माहौल है, इस बार इलेक्शन का माहौल है जी। आप लोग किसको देखते हैं, किन पैरामीटर्स पे आप लोगों को इस बार नापने वाले हैं, और क्या क्या परिस्थितियों पे इस बार आप वोट देने से पहले सोचेंगे। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी आप हो, तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपका नाम क्या है? गार्गी गोयल। गार्गी गोयल जी। तो आप क्या करते हो? मेरी अभी मास्टर्स कंप्लीट हुई है एंड जॉब सर्च अभी। अच्छा, जी, जॉब सर्च कर रहे हो, मास्टर्स आपकी कंप्लीट हो गई है। किस फील्ड में मास्टर्स कंप्लीट किया? इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में। तो अभी जोधपुर में क्या है, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? जोधपुर में सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से मुद्दा रहा है वो यही कर्फ्यू की जो आप बात कह रहे हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने कभी इमेजिन ही नहीं करी थी। बहुत रिलैक्स्ड, बहुत ही शांति प्रिय हमारा शहर है। लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पे शादियाँ करने के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। मतलब बहुत ही प्यारा और बहुत ही शांत शहर है। उसमें हम इस तरह से देख रहे हैं कभी क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ता जा रहा है, रेप्स हो रहे हैं, माइनर रेप्स हो रहे हैं। ये तो ऐसी घटनाएं जो हमें पता चल रही है, काफ़ी घटनाएं हमें पता ही नहीं है। ईव टीजिंग जैसा तो ये तो आते ही नहीं, न्यूज़ में नहीं आती, इनके तो रिकॉर्ड भी नहीं होता है। हम लोग सड़क पे चल नहीं पा रहे हैं, सेफ़ नहीं फील कर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जब हमारी आंखों के सामने हो रही है, हमारे घर के सामने हो रही है, तो ऑब्वियसली वो हमें अफेक्ट करता है। और वो जब हम वोट देने जाएँ एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। उसके साथ साथ पिछले 4.5 सालों में, 5 सालों में जितने एग्ज़ाम पेपर लीक हुए हैं, आई थिंक पिछले 10 सालों में उतने नहीं हुए हैं, उससे ज़्यादा इन 5 सालों में हुए हैं। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है। मैं जानती हूँ कि 1 साल, एक एक दिन एज अ स्टूडेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ पे हमारी 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत ऐसे पानी में चली जाती है जब एक एग्ज़ाम पेपर लीक की न्यूज़ आ जाती है और वो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। बच्चे 5-5 साल तैयारियाँ करते हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और वो कितना उनके इतने मतलब हमारा कीमती समय है ये। अगर ये हमारा समय निकल जाएगा तो उसके बाद हमारे पास है ही क्या? आपके पास है ही क्या? अच्छा, यहाँ पर जब मैं घूमती हूँ तो यहाँ पर अपीजमेंट की राजनीति भी लोग कहते हैं कि गहलोत जी बहुत करते हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी बहुत करती है। एक बच्ची से पूछते हैं जिसकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 24 साल होगी, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके ऊपर क्या असर करता है ये जो सरकार को लोग कहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में अपीजमेंट की राजनीति चल रही है, उस पर क्या बोलना चाहती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं खुद ऐसे लोगों में से हूँ जो ये सोचना भी नहीं चाहती। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आंखें बंद करके ही बैठी रहूँ इस सब्जेक्ट पे, मैं नहीं कमेंट करना चाहती। बट इतनी हद तक, इतना ब्लंटली, इतना ओपनली ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है कि उसको इग्नोर करना अब इम्पॉसिबल हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हर बड़ा त्यौहार आप देख लीजिए, भले ही वो रामनवमी हो तो उस पर डीजे बैन हो जाएगा। अभी दिवाली गई है, दिवाली में धनतेरस वाले दिन तक हमारे यहाँ 5-5 घंटे की लाइट की कटौती हुई है। आप सोचिए, आज हम 2023 में हैं और अभी भी लाइट कटौती हो रही है। क्या ये, इससे हम विकास करेंगे, इससे हम डेवलपमेंट कर पाएंगे? हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमारा नेट बंद हो जा रहा है। 5-5 घंटे की लाइट कटौती जोधपुर जैसे शहर में, जो कि गहलोत जी का खुद का होम टाउन है, उसमें आप इमेजिन कीजिए। तो बाकी पूरे राजस्थान में क्या हो रहा होगा वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूर दराज गाँव के इलाकों में क्या ही हो रहा है? एग्जैक्टली, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उससे। और ये सब सिर्फ हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ हमारे ही त्योहारों पे ऐसा हो रहा है।
बाकी दूसरी तरफ के लिए तो रेड कारपेट बिछता है हमेशा। तो हम कितना भी चाहें कि मैं ज़बरदस्ती चाहूँ कि मैं आंखें बंद करके बैठूँ, तो भी मैं नहीं कर पा रही, तो भी मैं उसे इग्नोर नहीं कर पा रही उस फैक्ट। आपने कहा कि दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछता है, तो इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो मुझे? अभी शायद मुहर्रम होता है, क्या होता है उनका रोज़ा होता है या कुछ होता है, तो पूरा जालोरी गेट पूरी डिपार्टमेंट रुक जाएगा, ट्रैफिक बंद। जालोरी गेट सबसे बड़ा चौराया है जोधपुर के शहर का, मेन पॉइंट है जोधपुर के शहर का, वो पूरा बंद हो जाता है। उस पे सब जगह बैठ के नमाज, अरे आपका खुद के सड़कों पर बैठ के नमाज? जी बिल्कुल, सड़कें पूरी बंद हो जा रही हैं। जब आपके पास खुद के आपके देवालय हैं, आपके खुद की मस्जिदें हैं, कितनी मस्जिदें हैं, अनगिनत मस्जिदें हैं, मस्जिदों की कोई कमी है जोधपुर? जिन्हें बनवाई भी है। एग्जैक्टली कोई मस्जिदों की कमी है यहाँ पर जो सड़क पे ही उनको करनी है? नहीं, पर सड़क पे ही नमाज करेंगे। पूरा आधा दिन वो हमारा बंद था, वो छुट्टी के तरह ही आप उसको समझ लीजिए। ना कोई सरकारी काम होगा, ना हम हमारा कुछ काम कर सकते, ना हम घर से बाहर निकल सकते। और फिर उसके बाद हमेशा ये डर और कि जुम्मे की नमाज के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये डर लगता है? ज़रूर, पिछले साल से जब से ये कर्फ्यू हुआ है, तब से ये कर्फ्यू लगा है, तब से हर जुम्मे की नमाज के बाद हमारे घर के बाहर पुलिस रहती है। उन एरियाज़ में जहाँ पे ये दंगे हुए थे, वहाँ पे हमेशा पुलिस जुम्मे की नमाज के बाद होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी पथराव हो सकता है। जी, आप तो उसी इलाके में रहती हैं जहाँ पर, आप लोग थोड़ा सा खफा मत होइएगा कि मैं थोड़ा इस बच्चे से ज़्यादा बात कर रही हूँ, कि आप लोग की वैसे भी महिलाओं को अटेंशन की बड़ी आदत होती है कि जी मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छा बोल रही है ये, थोड़ा सा फिर मैं अभी आपके पास भी, आप वकील हैं क्या है? जी, वकील है ना, एडवोकेट से भी बात करके आपको बताऊंगी। सुनिए, आप उसी इलाके में रहती हैं जहाँ पर दंगे हुए थे 1 साल पहले, और वो थोड़ा सा मुझे आप उसके बारे में बताएंगी? 1 साल पहले बहुत छोटी सी बात थी कि जालोरी गेट, जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे बड़ा चौराया होता है, उस पर किसी ने पाकिस्तान के झंडा लगा रहे हैं, किसी और देश का झंडा लगा रहे हैं, किसी और मज़हब का झंडा लगा रहे हैं, जबकि वो मूर्ति ही कहीं, वहाँ पे मूर्ति जिनकी लगी हुई है वो अलग, जय नारायण व्यास जी की मूर्ति लगी हुई है, वो अलग तरह से है। आप उसको मतलब एक माहौल ख़राब करने के लिए वो काम किया गया था। फिर जब दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से बेसिकली हमारे भाइयों वगैरह ने रोकने की कोशिश करी कि आप ऐसा मत कीजिए, आप क्यों उस मूर्ति को अपमान कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो फिर वही पथराव शुरू हुआ। पहले से ऑलरेडी पत्थर तो हमेशा रहते ही हैं जेब में कुछ लोगों के, वही पत्थर बाहर निकलने शुरू हो गए। उसी तरह से दंगे शुरू होने लग गए। जालोरी गेट पे दंगा शुरू हुआ, मेरा घर वहाँ से करीब 10 मिनट दूर है, और विदिन 15-20 मिनट्स हमारे घर के पीछे ये दंगे होने शुरू हो गए। हम लोगों को घरों में, मतलब हमारे पापा वगैरह सब लोग, रात की बात है, रात को 11 साढ़े 11 बजे की बात है ये, हम लोगों को सबको बोला कि आप लोग घर के अंदर बंद हो जाइए। पुलिस आने शुरू हो गई, एंड वापस मतलब वही सारा जो हर जगह हम सुनते हैं दूसरे स्टेट्स में, वही सारा प्रक्रिया वैसी ही जो हम बंगाल में सुनते हैं, जो हम दिल्ली में सुनते हैं, जो हम कश्मीर में सुनते हैं, उस तरह की वापस वही सारी चीज़ें होने लगी। और अगले 10 दिन के लिए कर्फ्यू लगा। ये तो आप 1 साल पहले की बात बता रहे हैं, मैं आपको 10 दिन पहले की भी बात बताती हूँ। अभी 10 दिन पहले भी यही इसी तरह की चीज़ हुई है हमारी गली के पीछे। अच्छा। वहाँ पे डीएस जो जोधपुर की अभी महिला हैं वो भी आई हैं, पुलिस से आई, वो रात को 12 बजे 1 बजे तक वो वहाँ पे रही हैं। उन्होंने हमें बोला है कि आप अपने इलाके में गवर्नमेंट से बोलिए कि कैमरास लगाएं, बिकॉज़ दूसरी तरफ में हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। वो लोग आके छेड़खानी कर रहे थे हमारे, मतलब रात के टाइम पे लड़के वगैरह खेलते हैं, लड़कियां वगैरह खेलती हैं, गेम्स वगैरह का बहुत है क्रेज़ है। तो वहाँ पे वो लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, गाड़ियाँ चला के 10-15 लड़के गाड़ियों पे, और उनके साथ में हाथापाई हो गई, और फिर पूरी 200-300 लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो मतलब आए दिन हम ये देख रहे हैं अब। तो इससे एक्शन क्या लेती है यहाँ पर प्रशासन? एक्शन किस तरीके? प्रशासन का एक्शन बस यही था कि वो गाड़ियाँ जब्त हो गई, जिन गाड़ियों पे वो लड़के आए थे जो बदतमीज़ी कर रहे थे, और हमें ये सलाह दी गई कि हम सरकार से बोले कि हमारे एरिया में भी कैमरा लगाया जाए, कि अगर कुछ हो जाए तो कम से कम वो रिकॉर्डिंग तो हो उनके पास पकड़ने के लिए। बाकी उसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास, वो कोई नहीं बता सकता। आपके साथ ऐसा हो सकता है, ये उन्होंने हमें बोला है कि कभी भी हो सकता है। अलर्ट रहिए आप। बिल्कुल, उन्होंने हमें यही बोला कि आप अलर्ट ज़रूर रहिए, आप कैमरा लगवा लीजिए अपने घर के बाद में, कि अगर कुछ हो तो हम पकड़ लें। दैट्स इट। अच्छा, आप इतने, मतलब आप कह रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा उस इलाके में रहते हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो डर नहीं लगता बेटा कि इतना मतलब बोल रहे हो आप, तो कहीं फेस वायरल हो गया तो कहीं कुछ? वेरी ऑनेस्टली, जब आप ये कह रहे हो कि आप उस इलाके में रह रहे हो, ये सुनना भी इतना अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब हमारा घर जहाँ पे है वो पुराने शहर, हम उसको बोलते हैं पुराना शहर, फोर्टिफाइड जो जोधपुर था, और वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा किले का अच्छा व्यू हमारे घर से मिलता है। तो वो सारी मतलब
हमारे घर के लिए, उस जगह के लिए ऐसी बात, ऐसा मतलब रिमार्क सुनना भी बहुत अजीब लगता है। डर भी लगता है, घर वाले अब जाने भी नहीं देते हैं। यहाँ पर भी आई हूँ तो मैं अपनी मदर के साथ ही आई हूँ। उनके लिए भी सेफ़ नहीं है, मेरे लिए भी सेफ़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब हम अब क्या करें। इस बार आप क्या सोचने वाले हो फिर? इस बार जब इलेक्शन मतलब वोट 25 तारीख को देने जाओगे तो क्या ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार सबसे ज़्यादा जो एंथुसियाज़म है वो हमारे बीच में इसी चीज़ के लिए कि हमें ये रोकना है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे जोधपुर जैसे शहर में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी अगर, ये हम इसको नॉर्मल नहीं होने दे सकते। इस चीज़ को सुनने के आदी थे कि ये स्थान बहुत सुरक्षित है, और भी हमारे रिलेटिव्स आउटर एरियाज़ में रहते हैं तो वो हमसे जलन करते थे कि भाई तुम इतनी सेफ जगह में रहते हो, तुम्हारे मज़े हैं, तुम तो सो जाते हो दरवाजे बंद करके, रात में लेट आने वाला कोई भी आए बाहर से खोल के अंदर आता है। ये लिटरली हमारी प्रैक्टिस है, हमारे को दरवाज़ा बंद करने की आदत ही नहीं है। अब ऐसा हो गया जैसे अब आप सवाल पूछ रहे हो तो कानों में चुभ रहा है कि उस स्थान पे रहते हो, भाई वो तो सबसे सेफ स्थान था। तो सिटी हमारी सबसे सेफ जगह है। हमारे कितनी बार आदत थी कि हम स्कूटर में चाबी भूल जाते थे कि भूल गए, ठीक है सुबह तक अभी तो आप 1 घंटा छोड़ो स्कूटर में चाबी, आपका स्कूटर भी गायब, चाबी भी गायब। तो ये 5 सालों में ही हुआ है? अभी अभी इतना डिटीरियोरेट हुई है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अभी अभी डिटीरियोरेट हुई है। तो ये आपने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है वो इस बच्ची से भी सुना, इनकी मदर है ये, उनसे भी सुना। अब थोड़ा वकील साहिबा से बात करते हैं कि वकील साहिबा आपका नाम क्या है? हिमाद्री सोनी। हिमाद्री, इस तरफ आ जाइए थोड़ा। हाँ, हिमाद्री जी। सोनी आपका नाम है। जी। तो आपके लिए क्या है, आप वकालत करती हैं, घर से बाहर जाती होंगी, काम करने जाती होंगी, तो कैसा इन्वायरमेंट है? आप सेफ़ नहीं फील कर रहे हैं। आप अगर बाहर जा रहे हैं, आपको रात को भी आना पड़ सकता है। आप अगर अपने एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए आपको जाना पड़ता है, प्लेस टू प्लेस आपको जाना पड़ता है, बट यू आर नॉट सेफ़। यहाँ पे आए दिन अभी आपको महीने 2 महीने पहले आप देख सकते हैं कि रात को रेप हो रहा है। हस्बैंड वाइफ साथ में आ रहे हैं, हस्बैंड को पकड़ा, उसको मारा गया, और वाइफ को हस्बैंड के सामने रेप किया गया, उसका टोटली उसको न्यूड किया और उसका रेप किया गया वहाँ पे। और ये एक बार नहीं हुआ बल्कि 2-3 बार हुआ है ये ऐसा। और जबकि अभी भी 4-5 दिन पहले भी इसी तरीके की सिचुएशन आई है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी एक पुलिस वाले ने रेप कर रखा है। तो ये सिचुएशंस अभी हमको देखने को मिली। तो इस तरह से हमारे फैमिली वाले भी हमें कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो आप देख के जाइए, इस टाइम के बाद में आप बाहर मत जाइए। कितने बजे का आपको टाइम लिमिट बता दिया गया है? 8 बजे के बाद में बोलते हैं कि आप बाहर मत जाइए, जबकि हम रात को 11 बजे तक बाहर जाते थे। हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि धिंगा गवर का मेला, जो रात को 12 बजे ही स्टार्ट होता है वो मेला, और सुबह 4 बजे तक चलता है, जिसमें महिलाएं ही उस मेले को पूरा कर रही होती है, और वो महिला ही वहाँ पे मेले में पूरा घूमती है। तो कभी हमें फील नहीं हुआ कि हम अनसेफ है। और जोधपुर इज़ अ सिटी वेयर वी फील के मतलब लोग भी बाहर से आके ये बोलते हैं कि हम यहाँ सेफ है, यह बहुत शांत सिटी है। बट अभी अब हमें ये चीज़ नहीं फील हो रही है। अभी ये चीज़ हमें फील नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा हम प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, फिर हम इनसे ये बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या सल्यूशन है इसका। आप क्या काम करती हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैंने मास्टर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है। अच्छा, क्या बात है। तभी पता, मैंने सही बोला, कॉन्फिडेंस वगैरह सही था तो थोड़ा चलिए, आप एक बात बताइए, आप जोधपुर में रहती हैं और इस बच्ची ने जैसा मुझे बताया कि ये सेफेस्ट सिटी मानी जाती थी, ठीक। यहाँ पर मैं भी जब कई बार मैं आई हूँ जोधपुर, तो मुझे भी बहुत अच्छा मतलब लगा है। अब आप लोग कह रहे हो कि इसकी मतलब जो इमेजिनेशन है, या फिर आप ये कहो इसकी जो बात है वो बदल चुकी है, तो कैसे? मैं शुरुआत तो अपने घर के बाहर हुए एक हादसे को बता के करना चाहती हूँ। पहले की बात ऐसी थी कि कोई अनजान अगर रास्ता पूछता था हमें, तो हमारे जोधपुर वाले हाथ पकड़ के उन्हें घर तक छोड़ाते थे। अच्छा। भले वो किलोमीटर दूर क्यों ना हो, इतना विश्वास था और इतना प्रेम था। मेरी दादी पिछले महीने, लगभग 2 महीने हो गए होंगे, बाहर वॉक कर रही थी। वो वॉकर पर हैं, शी इज़ 84 ईयर्स ओल्ड। तो मॉर्निंग वॉक एक जैसे ही करने के लिए निकल रही थी, एक बंदा रुका, उनसे एड्रेस पूछा। उन्होंने बोला बेटा आगे ही होगा कहीं पर। उन्होंने वापस पूछा और सेकंड टाइम में दादी सा जैसे ही बोल रहे थे, उन्होंने दादी सा को ज़ोर से धक्का दिया। नाउ शी इज़ 84 ईयर्स ऑफ एज। ज़ोर से धक्का दिया और चेन स्नैच करी। इमेजिन एक गोल्ड चेन टूटने में कितना ज़ोर लगा होगा, और वो वहाँ से चला गया। नाउ दिस इज़ द स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मैं लड़कियों की तो बात ही नहीं करना चाहती कि विमेन सेफ्टी वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है। तो ये अगर आप अपने घर के सामने भी सेफ़ फील नहीं कर पा रहे हैं, अब वहाँ मैं क्या करूँ? क्या मैं अपनी दादी सा को बोल दूँ बाहर न घूमें, या हम लोग बाहर निकलना बंद कर दें? आप कहते हैं कि जोधपुर हमारे संस्कारों का शहर है, तो क्या ये संस्कार यहाँ के ये कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में इस तरह से रेप्स करवाएं,
पुलिस स्टेशन में रेप होने के बाद तो कुछ नहीं, आपने काम क्या किया, आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं। फॉर अ मोमेंट अगर आपने ऐसा ही सस्पेंड भी कर दिए जो भी कंसर्न थे। JNU मेरे घर के 50-500 मीटर पर एक कॉलेज है, वहाँ पे एक छोटी बच्ची को लाकर गैंग रेप किया गया उस बच्ची के साथ। इतना भयावह हादसा था वो कि सोचकर भी रूह कांप जाए। क्या हुआ उसके बाद में सिक्योरिटी के लिए कंटिन्यूसली, एक डेटा मैंने पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग आज राजस्थान में हर दिन 18 महिलाओं के रेप्स हो रहे हैं और 8 मर्डर्स हो रहे हैं। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंगली राजस्थान वॉज रैंक नंबर 1 in crime against women. So many rape cases, and those who are in power are doing this. So was the power given to you but to misuse it and to use it as per your own will? अगर आपकी इफ्तार पार्टीज़ में अगर अक्यूज़ दिखाई देते हैं और आप उनके साथ हंसते खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं किस बिना पे वोट करूं आपको? हमारे यहाँ के CM हमारे शहर के ही हैं और हमारे शहर से हमें जितना प्रेम है उतने ही हमारे शहर के नागरिकों से प्रेम है। लेकिन आज घर से निकलते वक्त या कार में चलते वक्त अगर मुझे 4 बार लॉक चेक करना पड़े कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारे वोट के हकदार हैं। ये जिस दिन सब लोग ऐसे सवाल पूछने लग जाएंगे तो शायद हमारा देश बदल सकता है और एक प्रदेश भी सुरक्षित हो सकता है। आप तो क्या कहेंगे इस पे जो मैंने कहा अभी? बिल्कुल, मैं जो दीदी ने कहा उनकी बात से सहमत हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। टीचर हैं, अध्यापिका हैं आप, प्रिंसिपल हैं आप? प्राइवेट सेक्टर में हूँ मैं। अच्छा। और अभी जैसे ये बोलते हैं कि हमने इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल नए खोले हैं क्या? उन्हीं को ही तो जो हिंदी माध्यम के स्कूल थे, जो हमारी मातृभाषा है वही स्कूल थे, तो इंग्लिश मीडियम खोलने थे तो नहीं खोलते इंग्लिश मीडियम स्कूल। उन्हीं को ही तो मर्ज किया है, तो ये तो उपलब्धि तो नहीं हुई। सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनाती है, तो हमने हमारी भाषा को, हमारी मातृभाषा को तो दबा के, हाँ अन्य भाषा में आप कराइए, उसको अब कीजिए, पर अपनी भाषा को दबा के आप उसको अब करेंगे क्या? दूसरी चीज़, उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आपने टीचर्स कौन से हायर किए? पढ़ाने वाले तो वही थे जो पहले पढ़ा रहे थे, तो क्या उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है क्या? तो इनमें भी हमारे को इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए सब नागरिकों को। और मैं भी ये कहती हूँ कि सोच समझकर हमारे पहले राष्ट्र का चिंतन करके उसके बाद में अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अपने पहले राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए, फिर उसके बाद वोट का प्रयोग। आज हम एक मंदिर में खड़े हैं, ठीक, और ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत मुझे लग रहा है, यहाँ की वाइब भी बड़ी खूबसूरत है। तो एक मैं बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाजपा जो है, जो BJP भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हिंदू सेंटिमेंट्स का जो है वो वोट बटोरने के लिए हिंदुओं की बात करते हैं। ये खासकर कांग्रेस ये बात कहती है, तो इस पर आप महिलाएं क्या कहती हैं? कांग्रेस ये बात कहती है, पर हम ये बात नहीं कहते हैं। हमारे विचारों को, हमारी संस्कृति को, हमारे त्योहार जो उत्सव है, इनको जो हमारा समर्थन करते हैं, हम उनको समर्थन करेंगे। हमारे विचारों को, हमारी संस्कृति को, हम ये नहीं कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति खराब है, पर वहाँ की अच्छी चीज़ भी वो एक्सेप्ट करते हैं, हम भी करते हैं, पर हम हमारी जड़ों से नहीं कटना चाहते। हमारी जड़ों पे हम रहना चाहते हैं। जब जड़ रहेगी जीवित, तो हम जीवित रहेंगे। कांग्रेस के आपको जड़ों के साथ नहीं जिंदा रहने दे रही? नहीं, जड़ों के साथ, पर हमारी जड़ें कट भी तो रही थी। वो हमें बेड़ियाँ लगा रही थी धारा 144 की। 18 ज़िलों में हमारे त्योहारों के वक्त बेड़ियाँ लगी थी हमें धारा 144 के। आप अपने त्यौहार अपने परिवार के साथ नहीं मना सकते। तो ये 23 तारीख को जो खाटू श्याम जी जन्मोत्सव मना रहे हैं, उसमें भी 3 दिन पहले ही ये 144 धारा लग चुकी है कि वहाँ आप बीड़ी कट्टी नहीं होने देंगे। का मुख्य द्वार जो है वो पूरा द्वार मतलब बिल्कुल धराशायी कर दिया कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है। मैं नहीं जानती कि वो इलीगल था या नहीं था, लेकिन शहर के बाहर था, एक द्वार था। लेकिन मैं ये जानती हूँ मेरे अड़ोस पड़ोस में हज़ारों इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उनके बारे में सरकार को कुछ नहीं करना, और वो नागरिकों को इतनी असुविधा भी देते हैं। हम चलना दूभर है, लेकिन वो इलीगल इंक्रोचमेंट सरकार को नहीं दिख रहे। मेन हाईवे पे एक द्वार बना हुआ था मंदिर का, और वो भी सालासर बालाजी का, वो गिरा दिया। तो उसी से एविडेंस है कि क्या सरकार की मंशा है और कैसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और अगर BJP ऐसा कर भी रही है, तो भी कांग्रेस भी तो यही कर रही है किसी और के लिए, तो BJP क्यों ना करे?
जब सही मानते हैं आप इसको? जब कांग्रेस अपने आप को जस्टिफाई कर रही है ये करते हुए, वो अपीसमेंट कर रही है, बाकी सब अपीसमेंट कर सकते हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? इसको आप वेलकम करते हो? जब ऐसे नहीं, जब एक साइड से हो रहा है तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, किसी तरह से तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। अभी पिछले साल मैं एक एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ पे एग्ज़ाम में नियम थे कि कोई भी लड़की फुल स्लीव्स का नहीं पहन के आ सकती, चुन्नी नहीं लगा के आ सकती, किसी तरह की ज्वेलरी, किसी तरह का रबर बैंड नहीं लगा के आ सकती। तो वो सब मुझसे उतरवाया गया। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मेरी चुन्नी उतरवाई गई है मुझसे, मेरे कान के उतरवाए गए हैं मुझसे। पर वहीं पर मेरे ही क्लासरूम में मेरे ही साथ में एक और लड़की बैठी है जो कि बुर्का पहन के बैठी है, उसको तो किसी ने कुछ नहीं बोला। सवाल उठाया आपने उस समय? मेरा पेपर, मैं अपना पेपर थोड़ी ना ख़राब कर सकती हूँ, मेरा भविष्य ख़राब हो जाएगा। वो मुझे बाहर निकाल देंगे अगर मैं ऐसा सवाल उठाऊँ तो जब ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है, वो दूसरे तरफ के लिए कर रहे हैं, तो कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। या तो वो भी बंद करे, सभी जगह से बंद होना चाहिए, मेरा कहना यही है। ना बीजेपी को करना चाहिए, ना कांग्रेस को करना चाहिए, पर जब एक तरफ से हो रहा है तो किसी ना तरह से तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना हमें। बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि जो महिलाएं हैं सारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, कोई भी ऐसी नहीं है कि जो घर पर काम करती हो या फिर घर पर बैठी हो जिसके दिमाग में कोई बातों को पुट अप मतलब करेगा। मान लीजिए कोई पति है तो वो बातें भर रहा हो, या फिर अगर वो अपने पापा की बात सुन रही हो या फिर अपने ससुर की बात सुन रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इन सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है और सब उसका इस्तेमाल कर रही हैं और अपने बुद्धि के इस्तेमाल करके ये सारी बातें मुझे बता रही हैं कि राजस्थान में आज जैसी स्थिति है पहले वैसी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, पूछना मैं चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि क्या ये जो स्थिति आज मतलब राजस्थान में है, ये 5 सालों में ही हुई है कि इससे पहले? 5 सालों में ज़्यादा हुई है। 5 साल में, जैसे कि अभी आप कह रहे थे ना कि मोदी जी वो वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी तो 3 तलाक वाला मुद्दा सुलटाया ही है ना। वो तो समभाव से काम कर रहे हैं, उनको कोई वोट का लालच नहीं है। कोई वोट का लालच नहीं है। आज महिला सुरक्षा की जैसे बात बहुत सारी करी थी, और यूपी में पहले देखते थे महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा, और वो निकलने में रात को निकलने में बहुत डर महसूस करती थी। अब वो स्थिति राजस्थान की हो रही है, वहाँ पे तो बहुत सुरक्षित निकल रही है। और हम यहाँ पे राजस्थान की महिलाएं बहुत डर के रात 8-9 बजे के बाद, मैं भी अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए अकेली नहीं कहूँगी कि बेटा बाहर चले जाओ, और हम खुद पहले निकल के जाते थे, आराम से सोशल काम करते थे। तो ये मैंने आपको आरती शुरू हो गई है तो इसलिए हम आरती को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर जो मैंने औरतों से बात की है वो कहीं हद तक आप ये कहिए कि आप खुद भी देख करके आंकलन लगाइए कि जब एक घर की महिलाएं पढ़ती हैं, लिखती हैं, अपने खुद के पैरों पर खड़ी होती हैं, तो वो कैसे 2 परिवारों को सुधारती है। आज अगर इस बच्ची की शादी होती है तो शायद ये अपना जनरेशन, अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को सुधारेगी अगर इसी सोच के साथ ये चलती है और आगे बढ़ती है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे इस वीडियो को गाँव देहात दूर कस्बे में देख रहा है तो वो अपनी बच्ची को ज़रूर से ज़रूर शिक्षा दे, ताकि वो अपने वोट का जो महत्व है उसको समझ पाए और सोसाइटी में जो भी कुछ चल रहा है उसको समझ पाए। इसी के साथ धन्यवाद।